हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक बाय शिफ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क कन्वर्टर। तो टॉर्क कन्वर्टर होता क्या है? टॉर्क कन्वर्टर हमारा होता है जो हमारा टॉर्क को कन्वर्ट करता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करता रहता है। ठीक है। अब टॉर्क कन्वर्टर हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी कहलाता है, यानी कि हमारा जो कार्स हैं आजकल, हमारी हाइब्रिड कार्स यूज़ हो रही है, हमारी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यूज़ होता है, जिसमें ऑटोमेटिक गियर, जिसमें अपने आप ही गियर लगते हैं, वो हमारा ऑटो ट्रांसमिशन होता है। ठीक है। हम एक गियर पे लाके छोड़ देते हैं और हमारा ऑटोमेटिकली गियर ट्रांसफ़र होते रहते हैं उसमें। ठीक है। अब क्या होता है, कई सारे लोगों के सोचना होता है कि हमारे जो गियर ऑटोमेटिक ऑटो ट्रांसमिशन कार होती हैं वो पिकअप उनका थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल ट्रांसमिशन के मुकाबले हमारी जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसमें पावर कम होती है। ये आपका जो सोच है ये बिल्कुल गलत है। हमारा जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है उसमें भी हमारी सेम पावर होती है जैसे कि आपका मैनुअल ट्रांसमिशन में होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, हमारा जो ऑटोमेटिक गियर ट्रांसफ़र है, ये काम कैसे करता है हमारी व्हीकल्स के अंदर। ठीक है गाइस। तो जैसे कि आप ये डायग्राम देख ही सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप समझिए। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक शाफ्ट है, ये इंजन शाफ्ट, ये हमारी डायरेक्ट इंजन से कनेक्ट होती है। अब जब हमारा इंजन रोटेट करता है, हमारा इंजन इस शाफ्ट को घुमाता है, ये शाफ्ट हमारी जैसे जैसे इंजन चलेगा हमारी शाफ्ट ऑटोमेटिक ये रोटेट होती है। जब ये रोटेट होती है, अब ये हमारा ये जो पार्ट है इसको हम इम्पेलर बोलते हैं। जिन लोगों को नहीं पता इम्पेलर क्या होता है, कोई बात नहीं, मैं आगे आने वाली वीडियोस में इम्पेलर भी समझाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको बता दूं, इम्पेलर जो होता है हमारा इम्पेलर और टरबाइन दोनों हमारी थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है इनमें। इम्पेलर में क्या होता है, इम्पेलर में हमारी विंग्स ऐसे में होंगी तो हमारी टरबाइन की विंग्स ठीक अपोजिट होती हैं उसकी। ठीक है। इम्पेलर की अगर जो डाउनवर्ड्स हैं तो हमारी टरबाइन की अपवर्ड्स होंगी, जो हमारी विंग्स है, जो हमारी पंखुड़ियाँ हैं। ठीक है। तो जब हमारा ये जो शाफ्ट है, इंजन शाफ्ट है, जब ये रोटेट करती है तो हमारा ये इम्पेलर घूमना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारा फ्लूइड भरा होता है, इसमें हमारा फ्लूइड भरा होता है। जब हमारी ये रोटेट होना स्टार्ट होती है तो हमारा इससे फ्लूइड स्पीड में झलक के, जब स्पीड बढ़ेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो हमारा जैसे ही वो ऊपर की तरफ चिपकता जाएगा, लास्ट में जाके वो एकदम से इसमें थ्रो करेगा। जब वो फ्लूइड को इधर फेंकता है, ये जो फ्लूइड जा रहा है ये आप देख सकते हैं एरो के थ्रू, ये जाता है हमारा टरबाइन में। टरबाइन के विंग्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपोजिट होते हैं। जस्ट अब इधर से इसने इधर को फेंका फ्लूइड। ठीक है। अब टरबाइन खुद रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है, टरबाइन घूमना यहाँ से टरबाइन घूमना शुरू हो जाती है। जब हमारी टरबाइन घूमना शुरू हो जाती है तो हमारी टरबाइन कनेक्ट होती है ट्रांसमिशन शाफ्ट से। ट्रांसमिशन शाफ्ट जो होती है हमारी, ये गियर से कनेक्ट होती है। ठीक है। अब ये अकॉर्डिंग टू टरबाइन स्पीड ये ट्रांसमिशन शाफ्ट गियर को चेंज करने में काम आती है। अब क्या होता है, बेसिकली हमारी जो इम्पेलर है इसके बीच में ये जो आपको दिख रहा है इसको हम स्ट्रेटर बोलते हैं। अगर जो ये नहीं होता तो हमारा जो टरबाइन है घूमते घूमते, जब भी हमारी टरबाइन घूम रही है, आप सोचेंगे इससे भी तो फ्लूइड निकलेगा। हाँ बिल्कुल निकलेगा। जब हमारा ये जो टरबाइन है घूम रही है तो इससे फ्लूइड हमारा वापस इस डायरेक्शन में मूव होता है। अब अगर जो बीच में स्ट्रेटर नहीं होता तो ये वापस इम्पेलर से टकराता, जिसकी वजह से इसमें स्पीड लॉस होता, जिसकी वजह से हमारी व्हीकल में बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं रहती। ठीक है। बिल्कुल भी काम नहीं करती, बिल्कुल भी प्रॉपर वर्क नहीं करती। तो ये हमारा होता है स्ट्रेटर, इसको हम स्ट्रेटर बोलते हैं। स्ट्रेटर का काम क्या होता है, जो फ्लूइड आ रहा है उसको रीडायरेक्ट मतलब रीअरेंज करना। जो हमारा फ्लूइड इस फॉर्म में आ रहा है उसको
उसको इसमें इस तरह के कुछ विंग्स होते हैं जो कि हमारे जो इम्पेलर्स के अगेंस्ट लगे रहते हैं, मतलब इम्पेलर्स के जैसे लगे रहते हैं, बिल्कुल प्रॉपर इम्पेलर्स के जैसे लगे रहते हैं। तो इसमें जब फ्लूइड आता है स्पीड में अपोजिट डायरेक्शन वाला, वो हमारा इम्पेलर्स की डायरेक्शन, जो इम्पेलेंस की विंग्स की डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन में कन्वर्ट करता है और वापस इसको थ्रो करता है इम्पेलर में, जिसकी वजह से हमें इसकी और अच्छी स्पीड मिलती है, स्पीड डबल हो जाती है, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाती है, स्पीड मल्टीप्लाई हो जाती है जिसकी वजह से। तो हमारा जो ये वर्क करता है ये इस तरह से वर्क करता है हमारा, ये हमारा इम्पेलर से थ्रू हुआ, ये हमारा टरबाइन को रोटेट करा, शाफ्ट हमारी घूमने लग गई, हमारी ट्रांसमिशन शाफ्ट वो गियर को चेंज करती है, और हमारा जो बचा कुचा फ्लूइड है, मतलब जहाँ पे जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड वापस स्ट्रेटर में जाके ये विंग्स की डायरेक्शन में मूव करता है। स्ट्रेटर हमारे रिडायरेक्ट करके उसे वापस इम्पेलर में भेजता है, और सेम ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह ये हमारा मूवमेंट इसमें चलता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर पावर मिलती है और हमारा ट्रांसमिशन जो होता है इसमें प्रॉपर शेड्यूल तरीके से होता है। जैसे कि आप इसमें शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्ट डायग्राम में भी समझ सकते हैं, हमारा जो टरबाइन है वो ट्रांसमिशन शाफ्ट है, ट्रांसमिशन शाफ्ट से कनेक्ट है, जो हमारा इम्पेलर है वो इंजन से कनेक्ट है। सबसे पहले इम्पेलर से टरबाइन में जाता है, फिर टरबाइन से वापस स्ट्रेटर में जाता है, और स्ट्रेटर से वापस हमारा जो इम्पेलर है उसमें मूव हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो फ्लूइड है वो फ्लो करता है, ठीक है, वो हमारा फ्लूइड जो है वो हमारा इंजन में फ्लो करता है इस तरह से, और इस तरह से हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यानी कि ऑटोमेटिक गियर वर्क करता है। तो गाइज़ अगर जो वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज़।